से ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र की नींव रखने के लिए दूसरी पट्टिका का अनावरण करने का अनुरोध करती हूँ। उनके साथ रक्षा उद्योग के विकास के लिए इस महत्वपूर्ण कदम को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और मंच पर उपस्थित गणमान्य सभी प्रतिनिधियों का आह्वान करती हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। ये प्ले कार्ड नीचे कर दें, टंडन जी घबरा रहे हैं। DRDO के 88 लैबोरेटरी और ब्रह्मोस मिसाइल, नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री सतीश महाना जी, नगर विकास के मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, जल शक्ति विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, माननीय विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, बंद कर दिया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और अध्यक्ष DRDO डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और यूपीटा के CEO श्री अवनीश अवस्थी जी, DRDO के महानिदेशक श्री संगम सिन्हा जी और अन्य सभी अधिकारीगण और भारी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित सभी लखनऊ के उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेश शासन की ओर से माननीय रक्षा मंत्री जी का उन्हीं के कर्मभूमि पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं उनका इस बात के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि रक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में प्रदेश के अंदर पहले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की। फरवरी 2020 में एक सफलतम डिफेंस एक्सपो का आयोजन इसी लखनऊ, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया और जिस डिफेंस कॉरिडोर के बारे में केवल चर्चा होती थी, 2018 में जो देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर घोषित हुए थे, 2019 के यूनियन बजट में
जैसे भारत सरकार ने देश के अंदर 2 स्थानों में खोलने की बात की थी, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। मुझे प्रसन्नता है कि आज माननीय रक्षा मंत्री जी के विशेष रुचि लेने से उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की जो कार्रवाई है वह काफी आगे बढ़ी है और हमारे 6 के 6 नोड में कुछ न कुछ कार्य प्रारंभ हुआ है। लखनऊ में आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पिछले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म जयंती दिन के अवसर पर झांसी में झांसी नोड के भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यहां पर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के शिलान्यास के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी अपने कर्मभूमि लखनऊ में स्वयं पधारे हैं। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमेशा भारत ने मैत्री और शांति, करुणा का संदेश ही दुनिया को दिया है। लेकिन हमारी मैत्री, हमारी करुणा, हमारा शांति का संदेश मानवता के कल्याण को ध्यान में रख करके है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम अपने देश की 135 करोड़ जनता की सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आंच आने दें। अगर कोई भारत की सुरक्षा पर कहीं भी किया जाता है, आपने विगत 7.5 वर्ष के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर किए गए वे ऑपरेशन जो सबके सामने हैं उनको देखा होगा। और व्यक्ति इस बात को मानता है, ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी नहीं है। और मुझे लगता है कि यह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का, रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के देशों के लिए हम लोग यहां से भी रक्षा और उन देशों की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक हो उस प्रकार का प्रोडक्शन भी करेंगे। आज का इस शिलान्यास का कार्यक्रम न केवल लखनऊ में, जो लखनऊ नोड है, जो हमारे 6 नोड हैं, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट। अलीगढ़ नोड में प्रधानमंत्री जी ने 14 सितंबर को लगभग 12,000 करोड़ रुपए से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुई तमाम छोटी बड़ी यूनिट का वहां पर शिलान्यास किया है और अब कार्यक्रम वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम अन्य यूनिट यूपी में पहले से और कानपुर इससे काफी समृद्ध है। लखनऊ के लिए नया चीज है और लखनऊ के लिए इसीलिए जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने प्रदेश सरकार से इस बारे में कहा कि हम लोग, हमारी इच्छा है कि ब्रह्मोस का प्रोडक्शन अब लखनऊ में हो, तो लखनऊ अब केवल इस बात के लिए नहीं होगा कि मुस्कुराए आप लखनऊ में है, बल्कि लखनऊ अब दुश्मन देश के लिए दहाड़ने की बात भी कर सकता है। और यहां पर बनने वाली ये मिसाइल
देश के सामने न केवल रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति का माध्यम बनेगा, बल्कि भारत की सुरक्षा पंक्ति को और सुदृढ़ करने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार का भी एक बेहतरीन माध्यम बनेगा। कितना सफल था डिफेंस एक्सपो जो यहां पर हुआ था। पहली बार लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को इस प्रकार का कोई शो देखने के लिए मिला था, जहां पर भारत की तीनों सेनाएं, भारत का डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान और उत्पादन से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण संस्थान लखनऊ में आए थे और लखनऊ में लखनऊ वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश को नए भारत की रक्षा आवश्यकता और नए भारत की नई तैयारी के साथ रक्षा क्षेत्र में हम क्या कुछ कर रहे हैं सब देखने जानने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं आभारी हूं कि आज न केवल डिफेंस एक्सपो, कोरोना के इस कालखंड में जो एमओयू हमारे साथ हुए थे, उसके अतिरिक्त भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने विशेष रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आज यहां पर ये ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के प्रोडक्शन का एक कार्यक्रम और इस भूमि पर डीआरडीओ की एक अत्याधुनिक लैब की स्थापना, यह लखनऊ के लिए और प्रदेश के लिए, देश की रक्षा सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में न केवल अग्रसर होगा, बल्कि भारत अब रक्षा क्षेत्र के बनने वाले किसी भी उपकरण को दुनिया के देशों को देने की स्थिति में भी होगा और एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित होगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से लखनऊ वासियों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि लखनऊ में ही अब ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी और अनेक रक्षा अनुसंधान से जुड़े हुए तमाम नए नए अनुसंधान यहां पर होंगे और भारत को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। साथ साथ यहां पर युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर भी उपलब्ध होंगे। डिफेंस कॉरिडोर की अनेक संभावनाएं यूपी में है, क्योंकि यूपी पहले से ही यूपी में एमएसएमई का एक बहुत अच्छा बेस है और यूपी के एक एमएसएमई बेस में हम लोगों ने इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में पहले से प्रोत्साहित किया है, इसको हर प्रकार से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान एमएसएमई का जो यहां पर एक प्रकार से मृतप्राय सा हो गया, आज उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वर्तमान में न केवल प्रदेश और देश की आवश्यकता के लिए, बल्कि 1,21,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हें दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट भी प्रदेश से हम लोगों ने किया है। और रोजगार की संभावनाएं, कोरोना में आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में आए। पूरा देश चिंतित था, ये लोग जाएंगे क्या करेंगे, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें से ज्यादातर लोगों को प्रदेश के अंदर ही कार्य मिला और इसमें हमारा एमएसएमई का जो सेक्टर है उसने बेहतरीन कार्य किया था। उन्हें रोजगार देने में भी यहां मदद मिली थी। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का इस बात के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि 19 नवंबर को यानी पिछले महीने हमने बीडीएल का एक यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी ने झांसी में किया और आज ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के शिलान्यास के लिए आप स्वयं यहां पर आए हैं। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ वासियों को इस नई यूनिट को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। यहां के लोकल सांसद को, लोकल विधायक को इसके लिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के एक बेहतरीन कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ वासियों को उपलब्ध कराया है और विश्वास व्यक्त करता हूं कि समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार अपना पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को निरंतर देती रहेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।